नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग श्रीमान गौतम अडानी जी के संघर्ष के बारे में जानेंगे। गौतम अडानी जी सिर्फ 16 साल की उम्र में घर से 10 रुपये लेकर निकले। गौतम अडानी ने मुंबई में हीरा कारोबारी के यहाँ नौकरी की। कुछ महीने वहाँ काम करने के बाद उनके भाई मनसुख लाल ने गौतम अडानी को वापस अहमदाबाद बुला लिया, जहाँ उन्होंने प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम किया। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज की नींव रखी। एक कॉलेज ड्रॉप आउट से एक बिजनेस टाइकून के लिए उसकी कहानी उल्लेखनीय से कम नहीं है। जब हम एक सफल व्यक्तित्व की जीवन कहानी पढ़ते हैं तो यह हमें इस बात की अत्यधिक जानकारी देता है कि उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का कैसे प्रबंध किया और उनको पार किया। ये सबक हमें अपने जीवन का प्रबंध करने में मदद करते हैं और अपने परिजनों के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाते हैं। श्री गौतम अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आकाश में चमकने वाले ऐसे ही एक सितारे हैं। अंबानी के बाद अडानी का दूसरा सबसे धनी परिवार है, लेकिन अन्य बिजनेस टाइकून के विपरीत अडानी ने अपने पिता से भाग्य प्राप्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत का पता चलता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए किया था। अडानी एक बच्चे के रूप में उद्यमी लक्षणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने करियर शुरू करने के लिए दूसरे वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के 7 बच्चों में से एक थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी हीरे की कुंडी का काम शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। उनकी पहली नौकरी 2 से 3 साल तक चली, लेकिन तब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और यह बाजार के साथ कैसे बदल गया था। व्यापार के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें हीरे की दलाली लगाने में मदद की। यह पहला व्यवसाय था जिसमें उन्होंने अपने हाथों की कोशिश की। उनके जीवन का अगला ब्रेक तब आया जब उनके भाई मनसुख अडानी ने उन्हें अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम फर्म में शामिल हो गया और जल्दी ही वह भारत को पॉलीवाइन क्लोराइड या पीवीसी आयात कर रहा था। इस घटना ने वैश्विक व्यापार क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित किया। अडानी एक ऐसे आदमी है जिसे एक अवसर की पहचान होती है जब वह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है।